हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजल मैसी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। तो दोस्तों, आज तारीख है 4 मई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी देख सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। तो आइए दोस्तों, आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 मई। जी हाँ दोस्तों, 2 मई को विश्व हास्य दिवस 2021 मनाया गया। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि ये पहली बार कब मनाया गया, तो 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया। और ये दुनिया भर में दोस्तों हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटरिया के पहल में मनाया गया दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। और ये 2017 में दोस्तों पहली बार मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमजीत कंवरपाल का निधन, और वे कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, विक्रमजीत कंवरपाल एक अभिनेता थे, जो कि कई फिल्मों, टीवी शो, वेब श्रृंखला में एक लोकप्रिय चरित्र थे। और इनका निधन कैसे हुआ? तो दोस्तों, इनका निधन कोविड-19 संक्रमण के कारण हुआ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनेंगे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि TB रविशंकर। जी हाँ दोस्तों, TB रविशंकर जो है वो RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनेंगे। तो दोस्तों, इनको केंद्रीय बैंक के द्वारा चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामांकित किया है। क्या किया है? चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामांकित किया है। और दोस्तों, ये BP कांगो के डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने RBI के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम RBI के स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि RBI का पूरा नाम क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है। और इसके गवर्नर कौन है? तो शांति कांत दास। कौन है दोस्तों? शांति कांत दास। और साथ में दोस्तों, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों, RBI ने किया है। और इसके साथ ही साथ RBI ने मनी ऐप भी लॉन्च किया है। किसके लिए? जो देख नहीं सकते दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान चालू किया है। और दोस्तों, पॉजिटिव पे सिस्टम का भी लॉन्च किसने किया है? तो RBI ने किया है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि आपकी एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको छपा हुआ मिले। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा श्यामला गणेश को। जी हाँ दोस्तों, श्यामला गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये श्यामला गणेश हैं वो जापानी शिक्षक है दोस्तों, जो कि अटारी नगर बेंगलुरु के इक्केबाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है? तो ओहरा स्कूल में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जापान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा येन है। और अगर इसके प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है तो योशिहिदे सुगा है। कौन है दोस्तों? योशिहिदे सुगा है। और भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण कौन देगा? तो दोस्तों, जापान ही देगा। और इसके अलावा दोस्तों, हेले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। कहाँ पर रहा है दोस्तों? शीर्ष पर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है दोस्तों।
और दोस्तों हाल ही में कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। क्या किया है? भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। और दोस्तों इसके अलावा जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों कहाँ पे तैयार हुआ है? तो जापान में दोस्तों। इसके अलावा SBI ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है दोस्तों। और इसके अलावा जापान ने भारत के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में भी समझौता किया है। और इसके अलावा जापान के एक नोबेल पुरस्कारक थे जो कि इसामू आकासाकी। कौन दोस्तों? इसामू आकासाकी। उनका निधन हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 4 धाम की यात्रा पर रोक लगाई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड ने 4 धाम की यात्रा पर रोक लगाई है। और प्रदेश में कोविड मामलों के बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम उत्तराखंड के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर पूछता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ है, तो दोस्तों उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह है। और राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। और लोकसभा की सीटें यहाँ 5 है, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है, और फूलों के घाटे राष्ट्रीय उद्यान चमोली दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। और दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। इसके अलावा राज्य ने घरों की पहचान और चेली नामक योजना शुरू की है। क्या की है? घरों की पहचान चेली नामक योजना। और दोस्तों IT रुड़की के ड्रोन रिसर्च के लिए आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसके अलावा भारत के पहले वन चिकित्सक केंद्र का भी उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। और इसके अलावा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला देश 17वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड है। और फूलदेई त्यौहार जो दोस्तों उत्तराखंड में अभी हाल ही में मनाया गया, क्या मनाया गया है? तो फूलदेई त्यौहार दोस्तों। और उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी मंत्री S जयशंकर किस देश के 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, विदेशी मंत्री S जयशंकर इंग्लैंड के 4 दिन की यात्रा पर गए हैं, जहाँ पर दोस्तों भारत को एक अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है दोस्तों। G7 के सदस्य आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। तो दोस्तों हमने अभी इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इंग्लैंड के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी पूछता है तो लंदन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन। तो यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला जो थी वो कहाँ की है? तो वो ब्रिटेन की है। और दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों लंदन है। और ब्रिटेन 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा दोस्तों? तो अध्यक्षता करेगा। और ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान में लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया जाएगा। किससे सम्मानित किया जाएगा? तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में यहाँ पे बेला तूफान आया था, जिसके कारण 50% बिजली अधिक बनाई गई। और हाल ही में दोस्तों हीरो मोटर्स जो कंपनी है वो अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित कर रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ UK द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा कौन सी है? तो बिटकॉइन है। दोस्तों बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हो सकता है एग्जाम में आपको छपा हुआ ज़रूर मिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस 2 मई को मनाया जाता है। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 मई को। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस 1973 को मनाया गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रूस। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों रूस ने अभी हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका वैक्सीन का नाम पूछता है तो वैक्सीन का नाम कॉर्नीवैक कोव है। और क्या है दोस्तों, कॉर्नीवैक कोव। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है। दोस्तों क्या किया है, तो वायरस संचरण संभावना की पुष्टि की है। तो दोस्तों हम रूस के बारे में पढ़े, तो आइए हम रूस की स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और यहाँ का करेंसी क्या है, तो रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों। और प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशूस्टिन है। कौन है, मिशूस्टिन है दोस्तों। और इसका संसद, यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तो डीमा कहते हैं। और रूस को 2 ओलंपिक या 2 सालों के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ रूस ने जो ओपन स्काई संधि है दोस्तों, उससे अलग होने की घोषणा की है। क्या की है, ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। और रूस ने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। और रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। क्या लगाया है, टेलीस्कोप लगाया है दोस्तों। और दोस्तों जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस ने रजिस्टर्ड करवा ली है। तो दोस्तों रूस एक ऐसा देश बन गया है जो कि ह्यूमन के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवा लिया है। और दोस्तों इसके अलावा रूस लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा। और इसके अलावा दोस्तों रूस खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण का लक्ष्य रखेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है दोस्तों। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 21 और 22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क निर्माण करना है। और भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है दोस्तों। क्या दे रही है, विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सोली सोराबाजी दोस्तों। कौन है, तो सोली सोराबाजी जो है वो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थी और इनका निधन जो है वो 91 वर्ष में हो गया है। तो दोस्तों सोली सोराबाजी पहली 1989 से 1990 और 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रही हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। जी हाँ दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीता है दोस्तों। तो लुइस हैमिल्टन ने अपने प्रतिद्वंदी मैक्स वेस्टरॉपेन और मर्सिडीज टीम के साथ वेल्टरी वोल्टास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आरटीआई कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विप्रो। जी हाँ दोस्तों, विप्रो तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आरटीआई कंपनी बनी है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो ऋषद प्रेम जी। कौन है, ऋषद प्रेम जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और एमडी और सीईओ कौन है, तो थेरी डेला पोर्ट्रे। कौन है दोस्तों, थेरी डेला पोर्ट्रे। जी हाँ दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें 7268009584 पर हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल और अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोट्स PDF सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे IQ मेंटल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली बूस्टर के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।